जय हिंद दोस्तों। देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं घास के मैदान और बहुत सारे मरुस्थल और बहुत सारे प्रोटोकॉल। देखो दोस्तों ये हर एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं दोस्तों, घास के मैदान और प्रमुख मरुस्थल और प्रोटोकॉल, ये तीन चीज़ें। रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं घास के मैदान, प्रोटोकॉल्स और बहुत सारे मरुस्थल के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के आज के बाद में क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, सुन लेना, ठीक है ना, तो आपका कोई भी डाउट्स बचने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो भी दोस्त अभी नए हो, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी चीज़ें आएँ वो टाइम टू टाइम आप लोग को मिलती रहें, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले घास के मैदान के बारे में, ठीक है। देखो घास के मैदान के बारे में बात करते हैं। देखो पहला क्या है दोस्तों, प्रेयरी। ये जो है फर्स्ट नंबर प्रेयरी। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका वाले देश बहुत सारे हैं दोस्तों, जैसे कनाडा मिल जाएगा आपको, यूएसए मिल जाएगा, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको मिल जाएगा। ये सारे कहाँ हैं, उत्तरी अमेरिका में है देश, ठीक है। तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ मिलेगा आपको, उत्तरी अमेरिका में। दूसरा क्या है, पंपास। पंपास है दोस्तों कहाँ, तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। दक्षिणी अमेरिका में आपको मिलेंगे लाइक ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बहुत सारे फुटबॉलर आते हैं अर्जेंटीना के, मेसी वगैरह सब, ठीक है। तो ये मिलेंगे आपको दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टेपीज। क्या है दोस्तों स्टेपीज, जैसे देख रहा हूँ आप एक बार नोट कर लेना या फिर वीडियो को वापस से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। देखो स्टेपीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, तो देखो स्टेपीज पाया जाता है दोस्तों यूरेशिया में, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वही घास के मैदान को मैं लिया हूँ, ठीक। यूरेशिया, यूरेशिया में पाया जाता है कौन, स्टेपीज घास का मैदान, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों पुछताछ। पुछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों तुर्की में। अब तुर्की की बात आई है तो देखो, तुर्की की बात आई है तो थोड़ा सा तुर्की के बारे में जान लो। देखो तुर्की से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो तुर्की में पाया जाता है पूछताछ घास का मैदान, ठीक है। क्या है देखो, इसको तुर्की को कहा जाता है, जिसको इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी अंकारा है। इसे एशिया यूरोप का मरीज कहा जाता है। एक मुस्लिम वाला देश है ये दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिम पाए जाते हैं वहाँ। और इसका जो देखो दोस्तों, तुर्की को कहा जाता है क्या, देखो तुर्की है जो कि एशिया में भी पाया जाता है दोस्तों और यूरोप में भी पाया जाता है। एशिया के पश्चिम में इसका है 97% भाग है, मतलब कि एशिया में 97% और यूरोप में कितना है, तो 3%। जो अंतोलिया वाला भाग है दोस्तों वो 97% है, और जो 3% जो भाग है दोस्तों उसको थरेस कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, थरेस की राजधानी जो 3% भाग जाता है इसको कहा जाता है इस्तांबुल, ठीक है। तो याद रखना कि थरेस की राजधानी इस्तांबुल किसका पार्ट है, तुर्की का पार्ट है। यूरोप का मरीज तुर्की। कौन सा ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में पाया जाता है, मिलता है, तो वो है टर्की, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है टर्की के बारे में, ठीक। आगे बात करते हैं, क्या पूछताछ हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों क्या है अगला, वेल्ड ना। अच्छा वेल्ड दोस्तों ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में, ठीक। दक्षिण अफ्रीका, मैंने अमेरिका बोल दिया क्या, एक सेकेंड। वेल्ड, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ओ भाई तुम तो लिख लो थोड़ा सा। एक सेकंड दोस्तों, हाँ वेल्ड। देखो ये क्या है दोस्तों, वेल्ड कहाँ मिलेगा आपको, वेल्ड मिलेगा आपको दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्या है, डाउन्स देखो दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ, तो ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा डाउन्स घास का मैदान। अब बात आई है थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो थोड़ा सा देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझो। देखो इसको ऑस्ट्रेलिया की जो खोज हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1770 में। कितने में दोस्तों, तो 1770 में इसकी खोज हुई थी, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। किसने किया था, तो जेम्स कुक में। डाउन्स कहाँ मिलेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 1770 में इसकी खोज हुई थी। मूरे डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदी है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। मूरे डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदी है। यहाँ का झील है दोस्तों आयर झील, बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में कोई पूछेगा क्वेश्चन ऐसे भी बना है तो मैं और कौन से क्वेश्चन, हाँ, इसमें कोई भी एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। ऐसा देश जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है ना। या यहाँ की एक राजधानी है दोस्तों मेलबर्न। आपको पता होगा, अक्सर मेलबर्न नाम सुनते होंगे आप लोग, लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ है मेलबर्न, पर्थ, ठीक है ना दोस्तों। मेलबर्न जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी, पूछा है सवाल इसलिए बता दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न, ठीक है ना। और पर्थ इसकी दक्षिण पश्चिम का भूगोल की खाड़ी है, ठीक है, पर्थ। देखो दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हो पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर ये एग्जाम को प्रोस्पेक्टस अगर नहीं इंपॉर्टेंट तो मत पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन ये दोस्तों सारे सवाल पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये पार्ट आज ले लूँ, ठीक। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। क्या अगला घास का मैदान क्या है दोस्तों? कैंटबरी, ठीक है। अगला घास का मैदान क्या है दोस्तों? तो वो है कैंटबरी। कैंटबरी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कैंटबरी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कैंटबरी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड। बहुत सारे खेल खिलाड़ी आप लोग को देखते होंगे न्यूजीलैंड से, अक्सर क्रिकेट के खिलाड़ी देखे होंगे आप लोगों ने न्यूजीलैंड के। तो वो कहाँ उसमें कौन सा घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों? तो वो पाया जाता है कैंटबरी, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की कुछ खास बातें अगर जानना चाहो तो इसमें कुक जल संधि आपको मिलेगी, ठीक है ना। और क्या इसमें ये एक पहाड़ी देश है दोस्तों। इसका आकार जलवायु ब्रिटेन के समान ही है, इस कारण इसे दक्षिणी ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्वेश्चन पूछा है इसलिए बता रहा, दक्षिणी ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पहाड़ी स्थित देश है, ठीक है ना। तो चलिए इतना समझ गए आप लोग न्यूजीलैंड के बारे में। कैंटबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों लानोज। लानोज कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो वेनेजुएला में पाया जाता है। लानोज कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो जुएला में पाया जाता है लानोज घास का मैदान, ठीक है। वेनेजुएला में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है लानोज घास का मैदान। वेनेजुएला की बात करें तो देखो ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का। इसी में मिलेगा आपको एंजिल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। और एक इसमें बहुत सारे पेट्रोलियम मिलता है दोस्तों। यहाँ का एक झील है, क्या कौन सा झील है? माराकैबो झील है, हाँ माराकैबो झील पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल पूछे हैं। लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में, ठीक है ना। और एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात, ठीक। तो इतना आप लोग याद करते रहोगे। जैसे दोस्तों ये सब आते हैं तो आपको कोड करके पढ़ना है कि कैसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है ना। देखो जीएस के याद करने का मतलब इन द सेंस ऐसे है कि आप जैसे रोज़ दिन आप काम मिले तो जैसे आप लोग दोस्तों रोज़ दिन चावल पकाते हो, चावल पकाने के साथ याद करो कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। देखो चावल के साथ में आप सब्जी बनाते हो, सब्जी क्या है दोस्तों? आलू। बहुत सारे रोज़ दिन यूज करते हो। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो आप देखो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में है। तो ऐसे आप जीएस को याद करोगे। बाहर जाते हो पेड़ देखते हो, पीपल का पेड़, पीपल्स का पेड़ से देखो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कौन सा पेड़ है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? पीपल का पेड़। ऐसे जीएस को जो चीज़ें देखो, जैसे आप ऊपर में बहुत सारे पक्षियाँ देखते होंगे, कोयल देखते होंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है, ठीक है ना। आप देखते होंगे बाज देखते होंगे, आप देखो सबसे अधिक तेज उड़ने वाला कौन सा पक्षी है? फाल्कन बाज है। तो ये चीज़ें, जो भी चीज़ें आप देखो उनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो, ठीक है ना। वैसे कोड भी ऐसे ही याद किया जाता है दोस्तों। जैसे आप किसी का भी नाम हो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे, तो कोडिंग को कैसे याद किया जाता है? जैसे किसी का नाम है दोस्तों, तो आप शुरू में स्टार्ट में लिखना कर दो। जैसे मान के चला यहाँ पे लिख दिया NIR, नीर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे N14 I9 R18। तो ऐसे कोड करके आप याद करते चलोगे दोस्तों, तो ये धीरे धीरे आपका जो रीजनिंग का जो टॉपिक है वो भी मजबूत हो जाएगा। तो जीएस को ऐसे याद किया जाता है, वो मैंने बता दिया। और रीजनिंग वाले टॉपिक को भी ऐसे कोड किया जाता है, तो जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें माइंड में सर्कुलेट होते रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों पढ़ाई करने का तरीका, कुछ ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो लानोज हो गया था ना। लानोज के बाद क्या है दोस्तों?
तो लानोस के बाद है दोस्तों कैम्पाज। कैम्पाज कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये ब्राज़ील। पूछोगे ब्राज़ील कहाँ है, तो देखो ब्राज़ील है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील और अर्जेंटीना आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ये है अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में है सवाना घास का मैदान, ठीक है। आगे है क्या? पटाना है दोस्तों, पटना नहीं सॉरी, पटना कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा आपको श्रीलंका में। श्रीलंका में मिलेगा आपको पटाना घास का मैदान, ठीक है। तो ये श्रीलंका में मिलेगा आपको पटाना घास का मैदान। अब श्रीलंका को है तो अब श्रीलंका में बताओ क्या है? देखो श्रीलंका में है आपको मिलेगा वहाँ की जो नदी है महाबली गंगा, वहाँ जयवर्धनेपुरम कोटे, बहुत सारी राजधानी थी। जो श्रीलंका की पहली राजधानी पूछता है क्वेश्चन, कैडी थी वहाँ की पहली राजधानी। तो इस सारी चीज़ों को जैसे श्रीलंका है माइंड में ये सारी चीज़ें सर्कुलेट करती रहनी चाहिए। वहाँ के जैसे श्रीलंका है महिला जयवर्धनेपुरम कोटे, ये सब सारे खेल खिलाड़ी आपको माइंड में सर्कुलेट करते रहने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पटाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में पाया जाता है। आगे है दोस्तों पॉर्कलैंड। पॉर्कलैंड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, पॉर्कलैंड कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये अभी मैंने क्या हुआ कि मैंने बता दिया घास के मैदान। देखो क्या है घास के मैदान, पहला क्या है दोस्तों? देखो पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका, स्टेपिज घास का मैदान कहाँ है? यूरेशिया, पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पे? तुर्की, वेल्ड कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, लानोज वेनेजुएला, कैम्पाज ब्राज़ील, सवाना कहाँ मिलेगा आपको? अफ्रीका में, पटाना कहाँ? श्रीलंका में, पॉर्कलैंड कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ये सब चार चीज़ें देखो आपको माइंड में सर्कुलेट करते रहनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखो क्या है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये, ठीक है ना, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। तो ये क्या है, अभी बात करते हैं दोस्तों मरुस्थल के बारे में। देखो मरुस्थल की बात कर रहे हैं दोस्तों, देखो पहला है क्या है? मोजावे, नहीं क्या है दोस्तों? आटाकामा का है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल पहला क्या है दोस्तों? आटाकामा का मरुस्थल, ठीक है। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? देखो आटाकामा का मरुस्थल है दोस्तों चिली में, ठीक है। चिली में है आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का मरुस्थल चिली में है, ठीक है। चिली उतनी कोई खास स्पेसिफिकेशन नहीं है चिली के, तो वो नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। पेंटागोनिया, आगे है दोस्तों पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना में पाया जाता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। अर्जेंटीना कहाँ है? अभी मैंने बताया दक्षिणी अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ब्राज़ील दो देश हैं दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के, ठीक है ना। अगला क्या है दोस्तों? सहारा मरुस्थल। देखो अफ्रीका का उत्तरी भाग में पाया जाता है दोस्तों सहारा मरुस्थल, ठीक है ना। सबसे गर्म मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल। पूछेगा सवाल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, देखो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों ओशियाना मरुस्थल है, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा आपको? देखो ओशियाना का मरुस्थल मिलेगा, मरुस्थल मिलेगा दोस्तों ये, लेकिन ये सफ़ेद मरुस्थल है, अर्थात वो पूरी का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया। ठंडा मरुस्थल पूछेगा, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, तो ओशियाना मरुस्थल होगा। और सहारा मरुस्थल ज़्यादातर ऑप्शन में ये नहीं रहता है, पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ऑप्शन में सहारा ही रहता है, तो आप सहारा भी लगाओगे। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा, ठीक है ना। ऐसे तो ये सहारा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? बता दिया मैंने, अफ्रीका में। अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों ये है कहाँ? बोत्सवाना में। बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। बोत्सवाना कहाँ है? अफ्रीका का एक देश है दोस्तों बोत्सवाना, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल पता चल गया कहाँ है। आगे बात करते हैं दोस्तों अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल दोस्तों नाम सही है, तो ये कहाँ मिलेगा? अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप में है। थार मरुस्थल कहाँ मिलेगा दोस्तों? थार मरुस्थल मिलेगा आपको भारत में। भारत का जो गुजरात वाला जो पार्ट है दोस्तों, एकदम छोटा सा पार्ट, एकदम थोड़ा सा त्रिभुज के आकार का जो पार्ट है वो है थार मरुस्थल, ठीक है ना। पूछेगा सवाल वैसा मरुस्थल जिसमें जीव जानते हो सारे मतलब कि रहते हैं, मतलब जिसमें वैसा मरुस्थल जिसमें जीवन यापन करने की संभावना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों थार मरुस्थल, ठीक। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान दोनों देशों। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो वो चोलिस्तान कहा जाता है, ये याद रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने बता दिया, ठीक है।
आगे बात करते हैं दोस्तों तकला मकान का। ठीक, तकला मकान की बात करें दोस्तों तो तकला मकान कहाँ पाया जाता है? तकला मकान है दोस्तों चीन में। कहाँ है? चीन में है तकला मकान। तकला मकान चीन में है। ठीक, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। अभी पता है वहाँ पे मंडारिन भाषा बोली जाती है और 1959 में उसने तिब्बत को कब्जा लिया था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको चीन में याद रखना है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। ये सब सारी चीज़ें होते रहते हैं दोस्तों। चीन में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की थी, लेकिन उसको क्रॉस करके भारत अभी फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। गोबी का मरुस्थल कहाँ मिलेगा आपको? गोबी का मरुस्थल भी आपको मिलेगा चीन और मंगोलिया में। ठीक है, चीन से ऊपर वाला पार्ट मंगोलिया कहलाता है। ठीक है ना, तो गोबी का मरुस्थल कहाँ मिलेगा? चीन मंगोलिया, चीन प्लस मंगोलिया में। ठीक है, चीन प्लस मंगोलिया। सैंडी मरुस्थल, एक सेकंड दोस्तों, हाँ थोड़ा सा ये कर लेता है। सैंडी मरुस्थल की बात करते हैं। सैंडी मरुस्थल कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने बता दिया अभी आप लोग को, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन का मरुस्थल कहाँ मिलेगा? गिब्सन का मरुस्थल ये भी मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ठीक है, विक्टोरिया का मरुस्थल कहाँ मिलेगा? तो ये भी मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। मतलब सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक बार याद करा देता हूँ। अटाकामा का मरुस्थल चिली, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में, चाहे अफ्रीका में ऑप्शन में मिलेगा। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, कहाँ है बोत्सवाना? अफ्रीका में। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में से चोरिस्तान कहा जाता है। तकला मकान कहाँ है? चीन में। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया में। सैंडी का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोटोकॉल में। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों प्रोटोकॉल से क्वेश्चन, मैंने इसे उठा लिया है। ठीक है, देखो प्रोटोकॉल क्या है। देखो पहला प्रोटोकॉल है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्म में आप लोग याद रखोगे, नैरोबी प्रोटोकॉल। नैरोबी प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था दोस्तों? देखो नैरोबी प्रोटोकॉल हुआ क्यों था? तो ये हुआ था दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक, पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था नैरोबी प्रोटोकॉल। कब? 2015 में। कहाँ हुआ था? केनिया की राजधानी में हुआ था। केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? केनिया में नैरोबी प्रोटोकॉल हुआ था, नैरोबी में। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखोगे। प्रोटोकॉल से सारे सवाल पूछे हैं और ये अक्सर ये सवाल आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है ना, तो आप याद रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो देखो ये हुआ था दोस्तों 1914 में। ठीक, 1914 में। ठीक, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों मॉन्ट्रियल में। ठीक है ना, तो कब हुआ था? 1914 में। किसके लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो ये हुआ था दोस्तों ओजोन बचाने के लिए। ओजोन बचाने के लिए, ओजोन बचाने के लिए हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ हुआ था? तो देखो मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो देखो मॉन्ट्रियल है दोस्तों कनाडा। कनाडा कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा। याद रखना, जब भी कनाडा का नाम आए, विश्व का सबसे अधिक तटरेखा किसकी लगती है? तो कनाडा की लगती है। ये आपको याद रखना। अभी कनाडा से बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे, पिन्नू सिंह वाले जो भी मैटर थे दोस्तों। ठीक है ना, तो वो आपको याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों रियो सम्मेलन की। ठीक है ना, रियो सम्मेलन किस लिए हुआ था? केवल यही था दोस्तों। रियो सम्मेलन का एजेंडा क्या था? एजेंडा 21 था। रियो सम्मेलन एजेंडा 21 और किसके लिए था? तो रियो सम्मेलन पृथ्वी बचाने के लिए। ठीक, तो ये बस याद रखना। रियो सम्मेलन से ऐसे सवाल पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, रियो सम्मेलन एजेंडा 21 था। किसके लिए था दोस्तों? पृथ्वी बचाने के लिए। ठीक, पृथ्वी को बचाने के लिए रियो सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डी एडिटोरियो, या फिर क्या नाम था दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग कर लेना, रियो डी कुछ था वहाँ। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल ना, एक बचा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। देखो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था दोस्तों? देखो ये हुआ था दोस्तों जापान में। ठीक, ये हुआ था जापान में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था किस लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस को कम करने के लिए हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस को कम करने के लिए हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ हुआ था? जापान में। जापान का नाम आते हैं दोस्तों 6 अगस्त, 9 अगस्त आपको याद होने चाहिए। 1945 अमेरिका वहाँ पे बम गिरा दिया था। ठीक है ना, परमाणु बम। ठीक है ना दोस्तों, जापान का नाम आते ही आपको हिटलर भी याद आना चाहिए। जापान का नाम आते ही वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी भी याद आने चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ही वहाँ जाके, हिटलर ने ही उन्हें द्वीप दिया था दोस्तों।
कौन सा द्वीप है अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन जापान ने ही द्वीप दिया था। कोई क्या द्वीप का नाम अभी माइंड से हट गया दोस्तों, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस वहीं जाके अपनी जो सेना थी वहाँ से हिटलर से मांग के वो ले लाए थे और इधर म्यांमार साइड से एंटर किए थे, ठीक है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में, ठीक है। होन्शु द्वीप, होक्काइडो द्वीप, ये सारे द्वीप कहाँ हैं? जापान में, ठीक। तो ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार प्रोटोकॉल रिमेंबर करा देता हूँ। नैरोबी प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था दोस्तों? पर्यावरण बचाने के लिए नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केनिया में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन बचाने के लिए कब? 1914। कहाँ है, कहाँ हुआ था? कनाडा में। रियो सम्मेलन पृथ्वी बचाने के लिए एजेंडा 21 था। और क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था दोस्तों? जापान में। किस लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस को कम करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।